हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज बॉडमास रूल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो बॉडमास रूल है ये हमारे क्लास 5th या 4th से स्टार्ट हो जाता है और पूरा जितना भी आप मैथ्स पढ़ोगे, चाहे जिस भी एज तक पढ़ो, चाहे जिस भी क्लास तक पढ़ो, कोई से कंपटीशन दो या फिर अपने स्कूल लेवल में भी पढ़ो, है ना। तो आप लोगों का बॉडमास रूल पूरे मैथ्स के सिंप्लीफिकेशन में अप्लाई होता है। ठीक है, तो आज हम लोग बॉडमास को बहुत ही इजी वे में समझेंगे। एक बार आप लोगों को बस इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, आप लोगों को पूरा बॉडमास समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बॉडमास में हम लोग देख रहे हैं BODMAS। बी फॉर ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। ओ फॉर ऑफ। ऑफ मतलब कि ये जो ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ये ब्रैकेट डिवाइड, मल्टीप्लाई, एंड सब्ट्रैक्ट इन चारों ही साइन के लिए है। ठीक है, तो बी फॉर ब्रैकेट हो गया, ओ फॉर डिवाइड, ऑफ हो गया, और डी फॉर डिवीजन, डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। इसी हम लोग को सीक्वेंस में मैथ्स को सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो हम लोग बॉडमास से कुछ रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, 30 मल्टीप्लाई 16 माइनस 10। अब हम लोग बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे। तो बॉडमास में सबसे पहला नंबर आता है ब्रैकेट का, है ना। उसके बाद ब्रैकेट ऑफ का नंबर तो इन सब के लिए है, तो ब्रैकेट के बाद डिवाइड आता है, फिर मल्टीप्लाई। अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे ब्रैकेट तो है ही नहीं और ना ही डिवाइड है, ब्रैकेट भी नहीं है ना, ब्रैकेट भी नहीं है और डिवाइड भी नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे आप लोग, ना कि माइनस। पहले क्या करेंगे, बॉडमास रूल के हिसाब से, चाहे बॉडमास रूल हो ना हो, लेकिन मैथ्स को हम लोग को ऐसे ही बॉडमास से ही सॉल्व होगा, सिंप्लीफिकेशन, और कोई अदर रूल से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई का नंबर आता है। तो 16 को 30 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 16 जीरो जा जीरो और 16 थ्री जा 48। ठीक है, अब लिखेंगे -10। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 470 इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर आप लोग 16 को 10 से माइनस कर देते हो, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हो, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले ढूंढना है ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट नहीं दिया है तो डिवाइड ढूंढेंगे, डिवाइड भी नहीं है तो मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई भी नहीं होता तो प्लस ढूंढते, अगर प्लस भी नहीं होता तब लास्ट में माइनस। ठीक है, उसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल है, देखो बॉडमास से ही रिलेटेड है ना। यहाँ पास हम लोग को बी से पता है ब्रैकेट, ब्रैकेट कहीं भी नहीं है, ओ फॉर ऑफ होता है, डिवाइड यहाँ दिख गया हम लोग को, तो अब डिवाइड करेंगे तो 3 में से 9 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9। फिर से लिख लेंगे सारे नंबर को। ठीक है, अब हमारा नंबर आता है डिवाइड के बाद मल्टीप्लीकेशन का, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 जा क्या होगा 18, है ना। अब मल्टीप्लाई के बाद अब कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, अब उसको ही सॉल्व करना है, तो प्लस है, तो 18 + 3 क्या होता है 21। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग यहाँ पास पहले मल्टीप्लाई करते, है ना, फिर डिवाइड करते तो गलत हो जाता। इसीलिए हम लोग को सबसे, जो बॉडमास में सबसे पहले क्या आ रहा है ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट नहीं है तो डिवाइड, इसलिए हम लोग सबसे पहले डिवाइड किए। सेम ऐसे ही हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है, हमारा बॉडमास में सबसे पहले ढूंढना है ब्रैकेट, फिर डिवाइड, है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। यहाँ हम लोग देखे ब्रैकेट नहीं है ना ही डिवाइड है, किसका नंबर आता है मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई किसके किसके बीच है, -3 और 5 के बीच, तो 20 - 5 3 जा 15 + 6 कर दिए इतना। अब मल्टीप्लाई के बाद किसका नंबर आता है, प्लस का, तो प्लस का साइन किसके बीच है, इसके बीच है। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, या तो इन दोनों को माइनस कर लेते हैं या फिर इसके आगे भी प्लस है, तो पहले प्लस वाले नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। +20 एंड +6 क्या होगा 26, उसमें माइनस कर दिए 15 का, तो क्या आएगा 6 में से 5 माइनस होगा 1, 2 में से 1 माइनस होगा 1। ठीक है, प्लस वाले नंबर को सॉल्व कर लिए, फिर उसके आंसर को माइनस कर दिए। सेम ऐसा ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पास क्या है प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड ढूंढे नहीं है, ब्रैकेट ढूंढे नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का 2 प्लस का प्लस, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 5 3 जा 15, तो हमारा आंसर क्या आएगा 15 + 2 17। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 बनेगा। देखो पॉडमास में फिर से ब्रैकेट ढूंढे नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई है, किसके बीच में है 3 और 2 के बीच में, तो 3 2 जा 6, फिर लिख लेंगे जो गिवन नंबर है उसको हम +8 - 5। अब मल्टीप्लाई के बाद क्या नंबर आता है, एडिशन, अब ऐड करेंगे, तो 6 + 8 क्या हो जाएगा 14, -5 लिख दिए। अब 14 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9। ठीक है,
सेम ऐसे ही ब्रैकेट तो कहीं भी नहीं है तो डिवाइड करना है ब्रैकेट के बाद, तो डिवाइड करेंगे तो 25 से 5 आएगा, फिर लिख देंगे बाकी जो गिवन नंबर है उसको जैसे है वैसे ही लिख देंगे सीक्वेंस वाइज। अब ब्रैकेट डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई का नंबर आता है तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जा 40 प्लस 6 माइनस 12। अब मल्टीप्लाई के बाद किसका नंबर आता है, प्लस का नंबर, एडिशन का नंबर। तो 40 प्लस 60, क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस है तो प्लस करेंगे, जैसे यहाँ भी हमारा प्लस था 8 में भी और यहाँ भी प्लस था तो प्लस किया, वैसे ही यहाँ भी हमारा प्लस है और यहाँ भी प्लस तो प्लस करेंगे तो 46 आया। और यहाँ -12 है तो -12 अब करेंगे तो 6 में से 2 4, 4 में से 1 3, तो 34 आएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा यहाँ है। अब हम लोग को यहाँ ब्रैकेट दिखा है, ठीक है, तो पहले ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम लोग, लेकिन ब्रैकेट ओपन करेंगे भी तो हमारा मल्टीप्लाई है ना। देखो तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, सबसे पहले बॉड मास के हिसाब से डिवाइड करेंगे, तो 16 से 64 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 16 4 जा 64, तो 16 को 64 से डिवाइड किया तो क्या आया 4, मल्टीप्लाई -3 प्लस 2। अब मल्टीप्लाई का साइन है ना यहाँ, तो 4 3 जा 12 प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस रहता है, प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहाँ +2 का +2। अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस और माइनस, हम लोग को एक ये याद होना चाहिए, प्लस को जब हम लोग प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस। देखो जब सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो प्लस आ रहा है, ठीक है, और जब अपोजिट साइन का मल्टीप्लीकेशन आएगा तो क्या करेंगे, माइनस। तो जैसे माइनस को हम लोग प्लस से, दोनों अपोजिट साइन है तो माइनस आया, प्लस को हम लोग माइनस से, दोनों अपोजिट साइन है तो माइनस आया, ठीक है। जब सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस आएगा, अपोजिट साइन का मल्टीप्लीकेशन आएगा तो क्या आएगा, माइनस, जिसमें हम लोग प्लस को पॉजिटिव बोलते हैं और माइनस को क्या बोलते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ देखो, यहाँ पास प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, इसलिए 12 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10। लेकिन ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ सामने में नेगेटिव आएगा, माइनस क्यों आया, क्योंकि 12 बड़ा है, 12 इज ग्रेटर, है ना, 12 इज ग्रेटर देन 2, और उसके सामने माइनस लगा है, इसलिए आंसर में भी हम लोग को माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एक थोड़ा सा नया है बॉड मास के लिए, आप लोगों के लिए, यहाँ पास हम लोग को दिख रहा है डिवाइड, तो हम लोग का पहला काम तो डिवाइड होना था, लेकिन जब भी आप बॉड मास बनाओगे और उसमें ऐसा साइन लगा होगा नंबर के ऊपर जिसको हम लोग बोलते हैं बार, है ना, तो हम लोग को इसी को सॉल्व करना है, चाहे इसमें कोई सा भी साइन हो। तो 6 डिवाइडेड बाई, अब इसमें ये वाला साइन लगा है इसलिए हम लोग इसको डिवाइड सॉरी माइनस करेंगे, क्योंकि बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 6 में से 1 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6 ही आएगा। ठीक है, तो कोई सा भी अगर बार लगा है और इसके बीच में कोई सा भी साइन क्यों ना हो, पहले वही सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखो ये वाला थोड़ा सा अब स्टैंडर्ड में आ गए हैं हम लोग। अब देखो हम लोग को दिख गया ब्रैकेट, ब्रॉडमास में सबसे पहला काम होता है ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट में भी जो सबसे अंदर का ब्रैकेट होगा, सबसे छोटा ब्रैकेट उससे, तो 20 का 20, बिग ब्रैकेट को बिग ब्रैकेट ही रहने देंगे, करली ब्रैकेट भी करली ब्रैकेट में ही रहेगा, लेकिन अब ब्रैकेट के अंदर भी क्या लगा हुआ है, बार, तो सबसे पहले बार वाला ही नंबर सॉल्व होगा। तो 4 का 4, डिवाइड का डिवाइड, बार वाला नंबर सॉल्व होगा तो माइनस इंटू माइनस, जब सेम नंबर रहता है तो क्या आता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इसलिए 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, और -3 बड़ा है ना, 3 बड़ा है 1 से और उसके सामने माइनस लगा है, इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि डिवाइड और माइनस कोई सा भी साइन साथ में ऐसे नहीं हो सकता, इसलिए ब्रैकेट लगा दिए, करली ब्रैकेट था तो लगा दिए, मल्टीप्लाई 6 बिग ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखो 20, सबसे पहले हम लोग ये सॉल्व किए, अब सेकंड लाइन में क्या सॉल्व करेंगे हम लोग, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट क्या है, करली ब्रैकेट, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 15 प्लस करली ब्रैकेट के अंदर में क्या है, डिवाइड, तो हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, कोई सा भी साइन हो सबसे अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर उसी को सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ डिवाइड की जगह प्लस भी होता तो प्लस सॉल्व करते। ठीक है, तो 4 में से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 में से 4 को डिवाइड करेंगे और माइनस भी है तो -1 आएगा, तो हम लिख दिया यहाँ पास -1। फिर से साइन साथ में नहीं रह सकता इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पास मल्टीप्लाई 6 है और ब्रैकेट क्लोज है। अब यहाँ पास हम लोग का फिर अभी भी ब्रैकेट ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बॉड मास में हम लोग को पहले ब्रैकेट को कंप्लीट करना है तभी बाहर आना है। ठीक है, तभी ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो -15 प्लस इंटू माइनस -1 इंटू 6, अभी भी ब्रैकेट नहीं हटा है, बिग ब्रैकेट उसको हटाना है। तो देखो हम लोग को पता है बॉड मास के हिसाब से या तो डिवाइड होना चाहिए। अब देखो ब्रैकेट के अंदर हम लोग ढूंढे, डिवाइड नहीं है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई दिख गया हम लोग को तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो -15 माइनस का माइनस 6 1 जा 6, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए।
अब देखो ब्रैकेट अभी भी हटानी है, अब माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसलिए 15 में से 6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 21, और साइन यहाँ पास आएगा माइनस का। क्यों आया? बिकॉज 15 इज ग्रेटर देन 6। अब फिर से ब्रैकेट ओपन करना है, तो माइनस और माइनस, ब्रैकेट के बाहर वाला साइन और अंदर वाले साइन के बीच में हमेशा क्या रहता है? मल्टीप्लाई। तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस, क्योंकि सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। और ये 21, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 41। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी हम लोग 10 लिख दिए। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, बॉडमास है तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए करली ब्रैकेट लगा है, लगा दिए। अब ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट फिर बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 3 का 3, फिर प्लस का प्लस 8, फिर माइनस इंटू माइनस, बीच में मल्टीप्लाई होता है, मैं बताइए अभी, है ना। जैसे यहाँ ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस और बाहर वाला माइनस, या फिर कोई सा भी साइन हो और ब्रैकेट लगा है तो उसके बीच में हमेशा क्या रहेगा? मल्टीप्लाई। तो वैसे यहाँ भी मल्टीप्लाई है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 11 का 11, करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब 10 माइनस, अब हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पास, हम लोग बॉडमास में जानते हैं कि सबसे पहले या तो ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम लोग को क्या देखना है? डिवाइड, डिवाइड कहीं नहीं है, मल्टीप्लाई भी कहीं नहीं है, तो अब ऐड देखेंगे। तो ऐड में हम लोग को क्या दिख रहा है? 88 होगा, 11 प्लस 8 19 होगा, तो 19 लिख दिए। ठीक है, अभी भी हम लोग को ऐड दिख रहा है प्लस, और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो 19 प्लस 5 क्या होगा? 24। अब माइनस 3 लिख दिए, 19 प्लस 5 24 हो गया, और यहाँ लिख दिए माइनस 3, क्योंकि प्लस सॉल्व किए हैं। अब ब्रैकेट अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है, तो 24 में से 3 माइनस होगा तो क्या आएगा? 21। अब माइनस करेंगे 10 में से 21 को, तो क्या आएगा? 11। कौन सा 11 आएगा? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव, माइनस 11, बिकॉज 21 इज ग्रेटर देन 10। और जिस भी ग्रेटर नंबर के सामने जो भी साइन होगा, अगर प्लस का साइन होगा तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस लिखने का कोई जरूरत नहीं रहता इसलिए नहीं लिखते हैं, लेकिन माइनस है तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस 11। तो हम लोग का बॉडमास रूल आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम लोग कुछ कुछ जो हमारा मैथ्स का, जो हम लोग के हर क्लास में काम आता है, उस टाइप का मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, और अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ और जानना होगा या पॉडमास से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं उसका भी वीडियो बना के डाल दूंगी। ठीक है।